morning. Today I wake up 3 o'clock. Wait. We all knows it's due to examination stress. वरना ऐसे कौन इतनी जल्दी सुबह सुबह उठता है। नींद सबको प्यारी होती है बट एज अ मेडिकल स्टूडेंट नींद चैन सब त्यागना पड़ता है। अब जल्दी उठ ही गई हूँ देन आई डिसाइडेड टू स्टडी। आई स्टडिंग डिफिकल्ट सब्जेक्ट रसशास्त्र। मॉर्निंग में माइंड जो है शार्प होता है इसलिए मैं रसशास्त्र पढ़ती हूँ। रसशास्त्र का सेकेंड पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसमें इसलिए होता है जैसे गंधक वटी हो गया तो अब गंधक वटी में घटक द्रव्य कौन-कौन से आएँगे, भावना द्रव्य कौन से होगा, मात्रा, तो इसके ऐसे ही याद करना होगा और सबके ऐसे ही घटक द्रव्य, भावना द्रव्य याद करना होता है। तो बहुत सारे के याद करना बहुत इतना भी ईज़ी नहीं होता है। जैसे घटक द्रव्य गंधक वटी का होता है शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, शुंठी चूर्ण, लवंग चूर्ण, मरीच चूर्ण, सेंधो लवण, ये हो गया। इसका भावना द्रव्य होता है नींबू स्वरस। तो ऐसे ही हमें सबके याद करने होते हैं और सबके अलग अलग होते हैं तो इतना भी ईजी नहीं होता है ये मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैं इसको रोज़ मॉर्निंग में पढ़ती हूँ, रिवाइज करती हूँ डेली। एक्चुअली हमारे जो है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, अभी तक हुए नहीं है, फॉर्म फिल हो गया है बट डेट वगैरह नहीं आई है। लास्ट अप्रैल तक हो सकते हैं। फर्स्ट प्रॉप में संस्कृत थी। एक्चुअली संस्कृत में मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि मैंने आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ था और उसमें संस्कृत बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं जाती थी, तो मुझे उसमें बहुत डर लगता था। तो मैं सोचती थी कैसे होगा, फिर डिसाइडेड कि अब तो करना पड़ेगा ये, कैसे करूँ। फिर मैंने यूट्यूब से पता नहीं कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे करके मैंने यूट्यूब से और हर जगह से शॉर्ट ट्रिक बना-बना के मैंने संस्कृत पढ़ा। उसके बाद लास्ट तक मुझे बहुत अच्छे से आ गई थी। श्लोकाज़ में भी स्टार्टिंग में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, बट जब लास्ट तक पढ़ते हैं फिर आ जाता है। एक्चुअली उसमें सबको प्रॉब्लम होती है क्योंकि कोई भी इतना संस्कृत नहीं पढ़े होता है और आयुर्वेदा में हमें जो है श्लोकास याद करना होता है और बहुत सारे श्लोकास होते हैं जिनको हमें लिखना भी पड़ता है, याद करना होता है। मैं हमेशा श्लोकास जो है लिख के ही पढ़ती थी क्योंकि जब तक लिख के नहीं देखेंगे तब तक मुझे याद नहीं होता था। तो मैं अभी भी जो है श्लोकास जो है लिख के ही पढ़ती हूँ तभी मुझे याद हो जाता है। और हाँ, स्टार्टिंग में किसी को नहीं होता है, पर धीरे-धीरे हम प्रैक्टिस करते हैं, बार-बार रिवाइज़ करते हैं तो हो जाता है। मुझे भी पहले नहीं होता था बट अब सेकंड प्रॉप में मुझे आराम से हो जाता है। एक्चुअली कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करते हैं। अब कुछ पाने के लिए हमें हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। बार-बार प्रैक्टिस से और रिवाइज़ करने से आराम से याद हो जाता है। मैं भी जो है जो चीज़ मुझे नहीं याद होती है उसको मैं बार-बार लिख के देखती हूँ या फिर पढ़ती हूँ बार-बार तो फिर आराम से हो जाता है। पेपर के टाइम आराम से याद आ जाता है। वैसे अगर जो चीज़ सही से नहीं पढ़ती हूँ वो पेपर के टाइम भूल जाती हूँ, बट अगर जो चीज़ मैंने बिल्कुल सही से पढ़ा है वो पेपर के टाइम आराम से याद आ जाता है। बीएमएस कॉलेज में मैंने एक चीज़ सीखी है, टाइम मैनेजमेंट। वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वो मैंने कॉलेज में आकर सीखा। कैसे बैलेंसिंग क्लासेस, प्रैक्टिकल्स, एग्ज़ाम, पर्सनल लाइफ टीचर्स द वैल्यू ऑफ द लाइफ। एक्चुअली लाइफ में टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जैसे प्रोवाइड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बूस्ट प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस स्ट्रेस एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ एंड करियर ग्रोथ, इम्पोर्टेंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। एक्चुअली हमारे सेकंड प्रॉप में एनसीआईएसएम जो न्यू रूल्स आया हुआ है उसमें 9 पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, 3 इंटरनल होते हैं एंड प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होते हैं। देन हर 2 मंथ्स में ऐसे एग्ज़ाम्स होते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। बट कोई ना, ये एक लाइफ का पार्ट है और स्ट्रगल हार्ड वर्क करने का एक अलग ही मज़ा होता है। आज टोटल मैंने 7 जो है रस पढ़े हैं। लघु सूत्रसेकर रस, गंधक रसायन, भल्लातक मोदक, च्यवनप्राश, त्रिफला रसायन, गुड़ची सत्व, त्रिकटु घृत। इनके सबके घटक द्रव्य, भावना द्रव्य, मात्रा, काल मर्यादा, ये सब मैंने याद कर लिया है। होप ये आगे भी याद रहे बिकॉज़ भूल जाते हैं, अभी इतनी जल्दी नहीं याद होता है। जब तक 2-3 बार रिवाइज़ नहीं करेंगे देन नहीं होता है। तो जब 2-3 बार रिवाइज़ कर लेंगे तब हो जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में।